Good morning students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Today we do chapter number 7 in computer. The name of the chapter is Let's Start Typing. इसमें हम टाइपिंग के बारे में स्टडी करेंगे. So let's read the lesson. Starting WordPad. WordPad को शुरू करना है. WordPad is a basic word processing program. WordPad जो होता है वो एक basic word processing program होता है. You can type paragraphs, stories और reports in WordPad. आप paragraph, story या report type कर सकते हैं WordPad के अंदर. You can add text and pictures in your document. आप इसमें text और pictures भी हम लोग इसमें add कर सकते हैं document के अंदर. A file created using WordPad is called a document. एक फाइल जो क्रिएट करती है WordPad को यूज़ करके उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है. You can also save your work for later use. आप इससे टाइम बचा सकते हैं बाद में यूज़ करने के लिए. To start WordPad. WordPad को शुरू करने के लिए लेफ़्ट क्लिक द स्टार्ट बटन. सबसे पहले लेफ़्ट क्लिक करना पड़ता है स्टार्ट बटन को. देन लेफ़्ट क्लिक द ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन. उसके बाद लेफ़्ट क्लिक करें ऑल प्रोग्राम्स के ऑप्शन पे. देन लेफ़्ट क्लिक द एसेसरीज फोल्डर. उसके बाद लेफ़्ट क्लिक करना है एसेसरीज फोल्डर को. वर्ड प्रोसेसिंग इज़ अ प्रोग्राम दैट हेल्प्स टू वर्क विद अ डॉक्यूमेंट. वर्ड प्रोसेसिंग एक प्रोग्राम होता है जो मदद करता है काम करने के लिए एक डॉक्यूमेंट के साथ. द WordPad विंडो अपीयर्स. जैसे कि ये ऊपर शो किया गया था, दिस इज़ अ WordPad विंडो. ये एक WordPad विंडो होता है. These are all. Then after that, various parts of the WordPad windows are various parts होते हैं WordPad विंडो के जो यहाँ पे शो किए गए हैं. First है टाइटल बार. The title bar is present at the top of the WordPad window. टाइटल बार सबसे ऊपर शो होता है WordPad विंडो में. It displays the name of your document. ये आपके डॉक्यूमेंट का नेम शो करता है. देन नेक्स्ट है क्विक एक्सेस टूल बार. द क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट ऑन द टाइटल बार. ये टाइटल बार के ऊपर डिस्प्ले होता है, ये टाइटल बार के ऊपर दिखाई देता है. इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू कमांड्स दैट आर कॉमनली यूज्ड. ये प्रोवाइड करता है कमांड्स प्रोवाइड करता है जो कॉमनली यूज़ की जाती हैं. देन रिबन. द रिबन इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द टाइटल बार. टाइटल बार के बिल्कुल नीचे रिबन होता है. इट कंटेन्स टैब्स एंड ग्रुप्स विच प्रोवाइड यू विद डिफरेंट ऑप्शंस टू परफॉर्म वेरियस टास्क. इसमें टैब्स और ग्रुप्स होते हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं अलग अलग ऑप्शंस के साथ कि ताकि अलग अलग काम कर सकें. देन WordPad बटन. द WordPad बटन कंटेन्स डिफरेंट ऑप्शंस फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, सेविंग अ डॉक्यूमेंट एंड क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट. द WordPad बटन जो होता है इसमें अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कोई भी एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, कोई भी डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए या बंद करने के लिए. देन डॉक्यूमेंट एरिया. द डॉक्यूमेंट एरिया इज द एरिया वेयर यू कैन टाइप योर टेक्स्ट. डॉक्यूमेंट एरिया वो एरिया होता है जिसमें आप लोग कुछ भी टाइप करते हैं. देन टाइपिंग टेक्स्ट. WordPad allows you to type stories, reports, letters, etc. in the form of text in a document. WordPad अलाउ करता है कि आप स्टोरी टाइप कर सकते हैं, रिपोर्ट, लेटर एक्सेट्रा टेक्स्ट के फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट में. यू कैन मेक योर टेक्स्ट अट्रैक्टिव बाय सेलेक्टिंग अ फॉन्ट फॉर योर टेक्स्ट, अप्लाइंग कलर एंड हाईलाइटिंग योर टेक्स्ट. आप उसमें अपने टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं किसी भी फॉन्ट का यूज़ करके. अपने टेक्स्ट के लिए उसमें कलर यूज़ कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं उसे. टू टाइप टेक्स्ट इन अ WordPad डॉक्यूमेंट. आप टेक्स्ट टाइप करते हैं एक WordPad डॉक्यूमेंट के अंदर. सबसे पहले इसमें करते हैं ओपन करना WordPad को. देन मेक श्योर दैट द होम टैब इज सेलेक्टेड. उसके बाद होम टैब को सेलेक्ट करना है. देन फ्रॉम द फॉन्ट ग्रुप में से लेफ्ट क्लिक द फॉन्ट फैमिली. लेफ्ट क्लिक करना है ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड सेलेक्ट द रिक्वायर्ड फॉन्ट एज शोन इन फिगर 7.5 जो इस फिगर में शो किया गया है. देन फ्रॉम द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट select the required font size as shown in 7.6 जो इसमें शो किया गया है उस
वहाँ से हम लोग फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन लिस्ट में से हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा फॉन्ट हमें चाहिए होता है। देन लेफ्ट क्लिक इन द डॉक्यूमेंट एरिया, लेफ्ट क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंट एरिया पे, देन अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं। फिर टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ प्रेस द एंटर की, फिर हम लोग एंटर की प्रेस करते हैं कोई भी नई चीज़ टाइप करने के लिए। इसके बाद है चेक पॉइंट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। WordPad is a presentation program. False. The document area is a part of the WordPad window. False. The ribbon is present just below the title bar. True. Then saving a document. किसी भी document को save करना. Once you finish typing your document, you need to save the document on your computer for future use. एक बार आप अपनी टाइपिंग डॉक्यूमेंट के अंदर फिनिश कर लेती हैं तो आपको सेव करने की ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट को अपने कंप्यूटर के ऊपर फ्यूचर यूज़ के लिए। टू सेव अ डॉक्यूमेंट के लिए क्या करना पड़ता है, प्रेस Ctrl+S, Ctrl+S से सेव किया जाता है। देन ऑन द वर्डपैड विंडो लेफ्ट क्लिक द वर्डपैड बटन, वर्डपैड विंडो के ऊपर लेफ्ट क्लिक करना पड़ता है वर्डपैड बटन को। द वर्डपैड मेन्यू ऑप्शंस अपीयर, वर्डपैड मेन्यू के ऑप्शंस अपीयर शो हो जाते हैं। देन लेफ्ट क्लिक द सेव ऑप्शन, उसके बाद लेफ्ट क्लिक करना पड़ता है सेव ऑप्शन के ऊपर। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर्स हो जाता है। देन सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव योर फाइल, उसके बाद लोकेशन सेलेक्ट करिए जहाँ पे आपको फाइल सेव करनी है। फिर फाइल नेम बॉक्स में टाइप करना है नेम का डॉक्यूमेंट का नेम, देन लेफ्ट क्लिक द सेव बटन, उसके बाद वो फाइल सेव हो जाती है। Then next, Anuj has created a WordPad document that contains names of different computer parts. अनुज ने एक WordPad document create किया जिसमें बहुत ज़्यादा नाम्स थे कंप्यूटर पार्ट्स के। अनुज wants to save the document on the desktop for future use. अनुज उसे सेव करना चाहता था उस डॉक्यूमेंट को डेस्कटॉप के ऊपर फ्यूचर यूज़ के लिए। हेल्प हिम कंप्लीट द टास्क, उसकी हेल्प करिए ताकि वो टास्क कंप्लीट कर सकें। उसका सॉल्यूशन क्या है, अनुज कैन सेव अ डॉक्यूमेंट यूजिंग द सेव ऑप्शन इन द वर्डपैड मेन्यू। अनुज उस डॉक्यूमेंट को सेव करेगा सेव ऑप्शन का यूज़ करके वर्डपैड मेन्यू में। देन टू सेव अ डॉक्यूमेंट के लिए करना पड़ता है ऑन द वर्डपैड विंडो के अंदर लेफ्ट क्लिक द वर्डपैड बटन, आप लेफ्ट क्लिक करिए वर्डपैड बटन पे। फ्रॉम द वर्डपैड मेन्यू लेफ्ट क्लिक द सेव बटन, वर्डपैड मेन्यू पे लेफ्ट क्लिक करिए सेव बटन पे। देन इन द सेव as dialog box from the left pane click desktop, आप डेस्कटॉप के ऊपर क्लिक करिए। इन द फाइल नेम बॉक्स में टाइप कंप्यूटर पार्ट्स के नाम लिखिए। लेफ्ट क्लिक द सेव बटन, उसके बाद लेफ्ट क्लिक करिए सेव बटन पे। देन क्लोजिंग अ डॉक्यूमेंट को बंद कैसे करते हैं, आफ्टर सेविंग अ डॉक्यूमेंट इन वर्डपैड, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करके वर्डपैड में यू कैन क्लोज द डॉक्यूमेंट, आप उस डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दीजिए। क्लोजिंग द डॉक्यूमेंट विल ऑल्सो क्लोज द वर्डपैड प्रोग्राम, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करके आप लोग वर्डपैड प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। टू क्लोज अ डॉक्यूमेंट ऑन द वर्डपैड विंडो लेफ्ट क्लिक द वर्डपैड बटन को लेफ्ट क्लिक करिए। द वर्डपैड मेन्यू ऑप्शंस अपीयर्स एज शोन इन फिगर 7.8, जो आपको फिगर 7.8 में शो किया गया है वो दिखाई देता है। देन लेफ्ट क्लिक द एग्जिट, ठीक है, जो लास्ट पेज में 7.8 में शो किया गया था, उसके बाद एग्जिट ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर दीजिए। नाउ वी डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस लेसन। फर्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। द डैश टूल बार प्रोवाइड्स एक्सेस टू कॉमनली यूज्ड कमांड्स, वो है क्विक एक्सेस टूल बार। Then next, the dash key is used to start a new paragraph के लिए हम लोग यूज करते हैं एंटर की। Then the dash button is present on the upper side of the corner of the WordPad window, कौन सा होता है, क्लोज बटन होता है। The keyboard shortcut for saving a document in WordPad is Ctrl+S, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए Ctrl+S। Then WordPad provides the document area to type text, WordPad प्रोवाइड करता है डॉक्यूमेंट एरिया।
Then state whether true or false. The font family drop down list is used to select the size of font. False. फॉन्ट फैमिली ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज की जाती है किसी भी फॉन्ट का साइज चेंज करने के लिए. दैट इज फॉल्स. द सेव ऑप्शन इज यूज टू सेव द डॉक्यूमेंट ऑन अ कंप्यूटर. सेव ऑप्शन यूज किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए. ट्रू. द कीबोर्ड शॉर्टकट Alt + F4 is used to close the document. True. The save as dialog box allows you to give a name to your document. True. The quick access toolbar contains tabs and groups. No. False. D. Label the following parts in the WordPad window. Do it yourself. इस पिक्चर के अकॉर्डिंग आपको ये करना है. इसमें आपको ये फिल करना है कि कौन सा पार्ट है. क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ है, डॉक्यूमेंट एरिया कहाँ है, टाइटल बार, रिबन, वर्डपैड बटन. देन डू इट योरसेल्फ. डू इट योरसेल्फ. Then next name the following. Which area of the WordPad window displays the name of a document? कौन सा एरिया WordPad विंडो में नेम शो करता है? टाइटल बार. What is the keyboard shortcut for closing a WordPad document? Alt + F4. Where will you find the close button on the WordPad window? Upper right corner. Right corner of the WordPad window. Then where will you find the exit option to close a document? कहाँ मिलता है आपको? On the File tab. Which drop down list contains different fonts? कौन सी उसमें होती है? Font family. So this is the end of the lesson. I hope you all understood this lesson. Thank you very much.